हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव और मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी में। तो जैसा कि मैंने अभी सिलेबस डिस्कस किया था बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो उसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग शुरू करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। और उसमें यूनिट 1 का जो टॉपिक है वो आज स्टार्ट करेंगे, साइज रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में अगर आसान भाषा में समझे तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो रिसर्च, डेवलपमेंट, क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग वो सारे डिवाइसेस, सारे इक्विपमेंट के बारे में, वो सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। जैसे अभी साइज रिडक्शन में जाओगे तो बहुत सारे मिल के बारे में पढ़ना होगा, तो वो कैसे साइज को रिड्यूस करते हैं, साइज को कैसे सेपरेट करते हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स होगा, ठीक है, डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, इवापोरेशन पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रोसेसेस को पढ़ेंगे ताकि हमारा जो ड्रग बनेगा वो सबसे बेस्ट कैसे बने। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो है बेसिकली यही इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अब यूनिट 1 में जो टॉपिक है एक साइज रिडक्शन। पहले फ्लो ऑफ फ्लूइड है उसको नहीं करेंगे, पहले साइज रिडक्शन, उसके बाद साइज सेपरेशन, तब फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में जाएंगे। तो साइज रिडक्शन की बात करें तो नाम से ही यहाँ क्लियर हो रहा है कि जो कुछ बड़ा साइज है उसको छोटा कर देना है, उसी को बोलते हैं साइज रिडक्शन। ठीक है, अब इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं। क्या क्या यहाँ नाम होते हैं साइज रिडक्शन के, तो यहाँ नाम होते हैं आपके, देखिए क्या क्या नाम है। तो एक को बोलते हैं कम्युनिशन, ग्राइंडिंग, पल्वेराइजेशन, डिमिन्यूशन, क्रशिंग, डिसइंटीग्रेशन। अब ये सब अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन सबका जो सिनोनिम अगर बोले ऐसा कि पर्यायवाची शब्द है साइज रिडक्शन। तो सबसे पहला जो टर्म है कम्युनिकेशन, उसका एक लाइन का डिफिनीशन आप सुन लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग अ मटेरियल टू माइन्यूट पार्टिकल्स, यानी कम्युनिकेशन उस चीज को बोलेंगे, किसको बोलेंगे, तो वैसा एक्शन, द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग अ मटेरियल टू अ माइन्यूट पार्टिकल। ठीक है, यानी साइज ऑफ पार्टिकल को कम कर दिए बेसिकली, समझे तो। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं ग्राइंडिंग मतलब कटिंग होता है, पल्वेराइजेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग और कटिंग होगा। फिर आप बात करें तो डिमिन्यूशन का मतलब होता है रिडक्शन इन साइज या साइज रिडक्शन। ठीक है, तो और डिसइंटीग्रेशन का मतलब आप जानते हैं टूटा हुआ। तो ये साइज रिडक्शन के सब जो हैं वो पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये टर्म्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा, जीपैट में या फिर आपके एग्जाम के एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइज रिडक्शन। तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा कम्युनिशन, ग्राइंडिंग, पल्वेराइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव में टिक करना है। तो ये वर्ड्स को ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि साइज रिडक्शन का सर एक प्रॉपर डिफिनीशन क्या होगा। तो साइज रिडक्शन का एक प्रॉपर डिफिनीशन ये है कि साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मासेज, ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अब वो जो लार्ज एक बड़ा सा सॉलिड यूनिट मास है, मतलब बड़ा सा सॉलिड पार्टिकल है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर पार्टिकल में। अब जो वो स्मॉलर पार्टिकल है वो या तो कोर्स पार्टिकल हो सकता है या फिर फाइन पार्टिकल हो सकता है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे कोर्स और फाइन का क्या साइज होता है, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। कोर्स पार्टिकल उसको बोलते हैं जिसका साइज जो होता है कितना होता है, 10 म्यूएम। और जो फाइन पार्टिकल्स होता है उसका साइज कितना होता है, 2.5 म्यूएम। इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो साइज रिडक्शन का क्या डिफिनीशन हो गया, तो साइज रिडक्शन उसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, तो वैसा प्रोसेस जो लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को किसमें कन्वर्ट कर दे, स्मॉलर पार्टिकल्स। अब जो वो स्मॉलर पार्टिकल है वो हमारे क्या हो सकते हैं, या तो कोर्स पार्टिकल हो सकते हैं या फिर फाइन पार्टिकल हो सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर डिफिनीशन हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सॉलिड यूनिट मासेस, सॉलिड यूनिट मासेस का मतलब हो गया कोई केमिकल सब्सटेंस हो गया है ना, उसको बड़ा सा है उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग साइज रिडक्शन। अब साइज रिडक्शन में सॉलिड का जो साइज है, अगर उसमें मैकेनिकल प्रोसेस से उसके साइज को रिड्यूस करते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस लगाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिलिंग। ठीक है, अभी बहुत सारे मिल के बारे में पढ़ना है। तो मिल टर्म का मतलब क्या होगा, मिलिंग का मतलब साइज ऑफ सॉलिड को
रिड्यूस करना बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस, यानी मैकेनिकल प्रोसेस का यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे मिलिंग। सॉलिड मटेरियल्स के केस में बोलते हैं कटिंग और ग्राइंडिंग। अगर लिक्विड मटेरियल्स है तो उसके केस में क्या बोलेंगे, एटमाइजेशन और इमल्सिफिकेशन। तो ये टर्म क्लियर हो गया। साइज रिडक्शन मैकेनिकल प्रोसेस लगाएंगे तो मिलिंग, सॉलिड मटेरियल के केस में क्या बोलेंगे, कटिंग और ग्राइंडिंग, और लिक्विड मटेरियल्स के केस में क्या बोलेंगे, एटमाइजेशन और इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है कि इस साइज रिडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस भी हैं इसके, तो यहाँ पे उसको दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, बस यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़ा सा। तो इंपॉर्टेंस है कि डिक्रीजिंग साइज विल इंक्रीज सरफेस एरिया। आप जानते हैं कि जैसे ही साइज छोटा होगा उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो आसानी से जो है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, है ना। साइज रिड्यूस होगा तो वहां से प्लांट सोर्सेज से उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को आसानी से हम लोग निकाल लेंगे ताकि उसका यूज कर सके। ठीक है, उसके बाद हमको साइज रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म साइज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइज रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, उसके बाद जो ड्राइंग होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, है ना। साइज रिड्यूस रहेगा तो ड्राइंग भी हमारा इफेक्टिव होता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, इसका डिटेल अभी एडवांटेजेस में इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो फैक्टर्स को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहला है फैक्टर, कौन फैक्टर है पहला, हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस जो होता है एक सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। ठीक है, क्या होता है, मटेरियल जो होता है वो हार्ड होगा बहुत ज़्यादा तो उसको साइज रिड्यूस करने में बहुत परेशानी होगी। अगर मटेरियल जो है अगर ब्रिटल है यानी टूटने लायक है तो आसानी से साइज उसका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो माप करते हैं, इसका जो एक स्केल है मेजर करने के लिए, उस स्केल का नाम है मोहस स्केल। तो ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हार्डनेस समझ में आ गया, कैसे इफेक्ट करेगा साइज रिडक्शन को। तो अगर सब्सटेंस ज़्यादा हार्ड है तो साइज रिड्यूस नहीं हो पाएगा आसानी से, अगर वो ब्रिटल है तो उसका साइज रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा जो है वो क्या है, टफनेस। तो टफनेस क्या होता है, तो टफनेस जो सेकेंड जो फैक्टर है वो हार्डनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई जो पार्टिकल है वो सॉफ्ट है लेकिन टफ मटेरियल उसमें प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसका साइज रिडक्शन में परेशानी होगा। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए टफ मटेरियल लाइक रबड़ इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, है ना, देन द ब्रिटल सब्सटेंस ब्लैक बोर्ड चॉक। एक ब्लैक बोर्ड का जो चॉक होता है और एक रबड़ है, तो क्या है, रबड़ तो थोड़ा सॉफ्ट है, चॉक थोड़ा हार्ड है, लेकिन इसमें रबड़ में टफनेस ज़्यादा है तो वो आसानी से नहीं टूटेगा, चॉक जो है वो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, टफनेस इज encountered in the fibrous drugs and is often related to the moisture content। यानी जो दूसरा फैक्टर है टफनेस, उसको कैसे किससे रिलेटेड करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, कभी कभी जो मटेरियल का जो टफनेस होता है उसको हम लोग लिक्विफाइड नाइट्रोजन से अगर ट्रीट करते हैं मटेरियल को तो उसका टफनेस जो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि टफनेस को रिड्यूस कैसे करते हैं, तो बाय द यूज ऑफ लिक्विफाइड नाइट्रोजन एट अ टेम्परेचर लोअर देन द -100 to -150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तीसरा है आपका स्टिकीनेस। अब स्टिकीनेस क्या होता है, तो स्टिकीनेस में बहुत ज़्यादा अगर मटेरियल चिपका रहेगा यानी एडहेयर रहेगा आपके सरफेसेस पे तो वो क्या होगा, वो आसानी से साइज रिड्यूस नहीं होगा उसका। ठीक है, जो साइज रिडक्शन का जो भी आप अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे बॉल मिल हो गया, जो भी मिल्स, जो भी इक्विपमेंट है साइज रिडक्शन करने का, तो वो हीट को भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हीट को भी प्रोड्यूस करते हैं तो साइज रिडक्शन में क्या होता है, परेशानी होता है। ठीक है, अब साइज रिडक्शन हमको करना है तो उसमें कौन सा मटेरियल्स यूज करेंगे ताकि उसका स्टिकीनेस कम हो जाए, तो हम लोग यूज करते हैं कायोलिन टू सल्फर। ये यूज करते हैं तो उसका स्टिकीनेस जो होता है, सरफेस जो चिपका हुआ मटेरियल है वो हट जाता है, तो हम साइज को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा, चौथा है हमारा यहाँ पे मटेरियल स्ट्रक्चर। मटेरियल स्ट्रक्चर क्या है,
जो यहाँ पे देखिए, जैसे मिनरल सब्सटेंसेज है वो हैव अ लाइंस ऑफ वीकनेस, अलोंग द लाइंस ऑफ वीकनेस दिस मटेरियल स्प्लिट इनटू फॉर्म्स लाइक फ्लेक्स, व्हाइल वेजिटेबल ड्रग्स हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर। जो भी वेजिटेबल जो सोर्स होगा उसमें क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, तो वो फाइब्रस होगा, ठीक है। तो वो जो होगा उसका साइज जो होगा वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मॉइस्चर कंटेंट का। अगर 5% मॉइस्चर कंटेंट है तो क्या होगा, ड्राई ग्राइंडिंग होगा। अगर 50% मॉइस्चर कंटेंट है तो क्या हो जाएगा, वेट ग्राइंडिंग होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका सॉफ्टेनिंग टेम्परेचर। सॉफ्टेनिंग टेम्परेचर में क्या होगा, साइज रिडक्शन अभी बताया, साइज रिडक्शन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हीट जनरेट होता है जो कि सब्सटेंस को क्या होता है वो सॉफ्ट कर देगा। उसके बाद दस द टेम्परेचर एट विच दिस अकर्स इज इंपॉर्टेंट। जिस टेम्परेचर पे मटेरियल सॉफ्ट होगा उसको बोलेंगे सॉफ्टेनिंग टेम्परेचर, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्या है, वैक्सी सब्सटेंस है, जैसे हमारा हो गया एस्टेरिक एसिड हो गया, है ना, या फिर वैसा ड्रग जो वायल और फैट को कंटेन करता है, तो क्या हो गया, ये साइज रिडक्शन में डिफिकल्टी आता है इसमें, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग प्यूरिटी रिक्वायर्ड, है ना। तो थॉरली क्लीन्ड बिटवीन बैचेस, हम लोग को प्यूरिटी ज़रूरी है। जैसे ही बैचेस का मतलब होगा कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे एक टाइम में एक बैच का करते हैं, फिर उसको निकालते हैं, पूरे इक्विपमेंट को फिर से साफ़ करते हैं, फिर दूसरे बैच को उसमें डालते हैं। तो हमको प्यूरिटी रिक्वायर्ड होता है साइज रिडक्शन के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में पोटेंट ड्रग में कॉजेज प्रॉब्लम ऑन द ऑपरेटर, ठीक है। इनक्लोज्ड मिल में यूज, इसीलिए इनक्लोज्ड मिल का यूज करते हैं वहाँ पे। फिर आता है आपका रेशियो ऑफ फीड साइज टू पीडीटी साइज, यानी वी गेट फाइन पाउडर स्मॉल अमाउंट शुड बी यूज्ड, ठीक है। तो फाइन पाउडर का जो होगा वो स्मॉल अमाउंट को हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये सारे जो है फैक्टर्स ये साइज रिडक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हार्डनेस, टफनेस, स्टिकीनेस, ठीक है, HTS से याद रखेंगे। फिर आता है मटेरियल स्ट्रक्चर, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया सॉफ्टेनिंग टेम्परेचर, फिर उसके बाद आ गया प्यूरिटी रिक्वायर्ड, है ना, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब रेशियो ऑफ फीड साइज टू पीडीटी साइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं किसका, आगे चलिए। अब यहाँ पे आते हैं एडवांटेजेस में, ठीक है। एडवांटेजेस में, तो एडवांटेजेस को मैं बोला था अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। व्हाट डू मीन बाय द साइज रिडक्शन, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो उसमें आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, साइज रिडक्शन का डिफिनीशन लिख देंगे, उसका फैक्टर्स लिख देंगे, एडवांटेजेस लिख देंगे, डिसएडवांटेजेस लिख देंगे, तो आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पहला कि साइज रिडक्शन से इम्प्रूव ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इन द फॉर्मुलेशन, यानी जब साइज रिडक्शन करेंगे तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगा। अब ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी क्या होता है भैया, तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होता है, देखो आसानी से समझो, क्या होता है कि जब डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो अगर उसका पार्टिकल जो साइज है अगर वो यूनिफॉर्म है या फिर स्मॉल है तो आसानी से उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो साइज रिडक्शन यही ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, पूरा करता है। उसके सभी जो भी मटेरियल्स हैं उसको कंटेंट इन्फॉर्मिटी अगर दे देगा तो आसानी से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, स्मॉल होगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेट या डोज जो हो जाएगा वो लार्जर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको जो पार्टिकल साइज रहता है उसको कम करना जरूरी है, और उसमें साइज रिडक्शन से हमारा कंटेंट इन्फॉर्मिटी आता है ताकि मिक्सिंग हम आसानी से कर पाएँ, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, इंक्रीज द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स, यानी यूनिफॉर्म फ्लो इनहांस, जो साइज रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या लाता है, हमारे फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स को बढ़ाता है, यानी यूनिफॉर्म फ्लो को बढ़ावा देता है। तो जो भी स्मॉलर पार्टिकल जो साइज है या फिर जो कंट्रोल्ड साइज है वो क्या करेगा, फ्लो ऑफ पाउडर को आसानी से होने देगा। मतलब छोटा साइज है तो वो जो है वो आसानी से वहाँ पे हो जाएगा। जब भी टैबलेट आप जब बनाएंगे कंप्रेसिंग ऑफ टैबलेट में वहाँ पे, तो जो अगर उसका फाइन पार्टिकल का पाउडर है तो आसानी से जाएगा, टैबलेट वहाँ बन जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा साइज रिडक्शन वो क्या करता है,
यूनिफॉर्म फ्लो को बढ़ावा देता है। साइज रिडक्शन करने से हमारा पाउडर का जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये क्या, यहाँ पे अब देखिए तीसरा क्या है कि ये डिजोल्यूशन रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, डिजोल्यूशन रेट को बढ़ा देगा, यानी जैसे ही साइज रिडक्शन करेंगे, कैसे डिजोल्यूशन रेट को बढ़ाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। साइज रिडक्शन करेंगे तो साइज जैसे ही छोटा होगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो जाके हमारे जो भी गैस्ट्रिक जूसेज है वहाँ पे आसानी से चले जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तो वहाँ पे रेट ऑफ डिजोल्यूशन इन्हांस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, कोई एक ड्रग है ग्रीशोफोल्बिन, ठीक है, वो हमारा क्या करता है, ओरल डोज बनाता है। ठीक है, इन केस ऑफ द ड्रग शुड बी यूजुअली स्मॉलर देन अबाउट 5 म्यूएम, उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो कितना रहना चाहिए, 5 म्यूएम, तभी वो बायोअवेलेबिलिटी जो है वहाँ पे उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए डिजोल्यूशन रेट को वो इंक्रीज करेगा ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़े, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बायोअवेलेबिलिटी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं चौथा एडवांटेजेस क्या है। चौथा नहीं दिया है, चौथा मैं अपने से बता देता हूँ, जो वहाँ पे क्या था, फिजिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, फिजिकल स्टेबिलिटी जैसे सस्पेंशन और इमल्सन के केस में क्या होगा, जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर पार्टिकल साइज स्मॉल है। अभी आप पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में कि सस्पेंशन और इमल्सन में उसका जो सेडिमेंटेशन का जो रेट है वो डिक्रीज कर जाता है, कब, जब उसका साइज स्मॉल रहता है, तो फिजिकल स्टेबल हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये 3-4 जो है वो एडवांटेजेज है, इसको आपको ध्यान रखना है क्या क्या एडवांटेजेस में है। तो पहला ड्रग कंटेंट इन्फॉर्मेटिव को इंक्रीज करेगा, दूसरा फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स को बढ़ाएगा, तीसरा डिजोल्यूशन रेट को इन्हांस करेगा, तो एब्जॉर्प्शन उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, और चौथा जो है वो फिजिकल स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 3-4 जो है वो क्या होगा, एडवांटेजेस हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस का। तो डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, तो जो ड्रग डिग्रेडेशन पहला है, यानी जो ड्रग डिकम्पोजिशन है क्या हो जाए, जो भी बताया कि जो भी इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे मिल यूज होगा, है ना, तो जो प्रोसेस होता है मिलिंग, उसके दौरान हीट का प्रोडक्शन होता है, तो जो थर्मोलेबाइल सबस्टांस है ना, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है ना। अगर जो भी थर्मोलेबाइल है तो वो हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, सब्सटेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रग डिग्रेडेशन होता है। दूसरा जो होगा वो क्या होता है, पुअर मिक्सिंग, है ना, जब भी अगर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या लग जाएगा, कोहेसिव फोर्सेस, यानी बहुत वो जुड़ जाएगा एक साथ, तो एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो एग्रीगेशन जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, जब भी उसमें कुछ अलग से एडिटिव डालेंगे, कुछ भी उसमें अलग से कुछ भी डालेंगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे आपका कोई काम नहीं करेगा, तो पुअर मिक्सिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा जो है वो क्या हो जाता है, कंटामिनेशन। कंटामिनेशन में जैसे ड्यूरिंग मिलिंग एंड ग्राइंडिंग द ग्राइंडिंग सरफेसेज वियर ऑफ, है ना, द पार्टिकल्स ऑफ विच आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज इन द पाउडर, यानी जब भी मिलिंग और ग्राइंडिंग करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कंटामिनेशन हो जाता है, तो वो भी हमारे जो प्रोसेस फर्दर जो प्रोसेस करेंगे, जो हम ड्रग बना रहे हैं उसमें हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। तो साइज रिडक्शन के ये क्या हैं, 3 डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रग डिग्रेडेशन, पुअर मिक्सिंग, कंटामिनेशन। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या क्या था, यूनिफॉर्म साइज का इंक्रीज, फिजिकल स्टेबिलिटी का इंक्रीज, और आपका क्या था, फ्लो प्रॉपर्टी का पाउडर का बढ़ जाएगा, और डिसोल्यूशन रेट को इन्हांस कर देगा। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो साइज रिडक्शन, इतना साइज खेल रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो होता कैसे है, उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो जनरली 4 तरह के प्रोसेसेस होते हैं, है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन में पहला प्रोसेस का नाम है कटिंग, यानी कोई भी शार्प ब्लेड के इस्तेमाल से उसको काट देना, जैसे कटर मिल अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कटर मिल का क्या होता है, बाय द यूज ऑफ शार्प ब्लेड साइज को रिड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कटिंग। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये रहा कटिंग। ठीक है, ये पार्टिकल है यहाँ पे राउंड और ऊपर से शार्प ब्लेड का यूज करके उसके पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो ये हमारा जो हो गया वो हो गया कटिंग। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है
कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब आप जानते हैं दबा देना, यानी मटेरियल इज क्रश्ड बिटवीन रोलर बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बाय द यूज ऑफ प्रेशर उसको कंप्रेस करना यानी दबाना, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल होता है रोलर मिल। अभी आगे इसका पढ़ेंगे पूरा, तो यहाँ पे आप फिगर से समझ सकते हैं। ये दो रखा हुआ है सब्सटेंस, उसके बीच में हम अपने सॉलिड पार्टिकल्स को डाल दिए और बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर उसके साइज को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। तीसरा जो होता है हमारा होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में लंप ऑफ मटेरियल्स स्ट्राइक द रोटेटिंग हैमर, द मटेरियल स्प्लिट अपार्ट, है ना। यानी इसमें क्या होगा, आप देखो कि जो भी मटेरियल है यहाँ पे वो क्या करता है, इम्पैक्ट में ध्यान से समझना, जो भी हाई स्पीड में मान लो वो चल रहा है मशीन, ठीक है, उसमें हम जाके अपने सॉलिड पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराएंगे, जो भी रोटेटिंग हैमर है, तो हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब एक तरफ से पूरा तेज में घुमा रहे हैं, उस पर मटेरियल ला जाएगा, मार दिए, जैसे उस पर मारेंगे तो हमारा मटेरियल टूट जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कैसे कर सकते हैं कि मूविंग पार्टिकल है और जो हमारा हैमर है वो उसको रखे हुए हैं, मूविंग पार्टिकल को ले जाके उस पर लड़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हाई स्पीड में जैसे ही पार्टिकल कोलाइड करेगा वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो इम्पैक्ट का ये है। इसका जो एग्जांपल होता है पहले वाले का हैमर मिल भी बोल सकते हैं और फ्लूइड एनर्जी मिल भी इम्पैक्ट में आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मटेरियल बाय रबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेस, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के एप्लीकेशन से रब करते दो सरफेसेस के बीच में, तो हमारा जो पार्टिकल साइज है वो क्या होता है, थोड़ा सा वहाँ से टूट जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फिगर में, ये देखिए इम्पैक्ट, यहाँ पे इम्पैक्ट आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं एट्रिशन का। ये दो सरफेसेस के बीच में रखे हैं, ठीक है, तो ये बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्या, फ्रिक्शनल फोर्स के रबिंग एक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वो उसका जो साइज है वो थोड़ा सा टूट टाट जाएगा, यानी साइज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, इसमें पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड एनर्जी मिल में। उसका एग्जांपल क्या है, फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना चीज़ सीखा कि क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द साइज रिडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। तो मैकेनिज्म आपको याद कैसे रखना है, तो मैं उसका बता दे रहा हूँ। देखो, कटिंग है तो कटर मिल याद रहेगा, कटिंग कटर। कंप्रेशन है तो रोलर मिल, CR, आपके क्लास में भी CR होगा तो वहाँ से याद रख सकते हैं, कंप्रेशन रोलर मिल यानी CR। अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट और हैमर का, तो HI है ना, हमेशा याद रखना क्या, HI से याद रहेगा हैमर मिल, इम्पैक्ट प्रोसेस। और क्या है, एट्रिशन और फ्लूइड एनर्जी मिल तो AF है ना, AF से एट्रिशन फ्लूइड एनर्जी मिल। तो आप इसको एक कोडवर्ड बना लो, CC यानी कटिंग कटर मिल, CR यानी कंप्रेशन रोलर मिल, दूसरा HI यानी इम्पैक्ट और हैमर मिल, और चौथा AF यानी एट्रिशन और फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये चार तरह के हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे मैकेनिज्म होते हैं साइज रिडक्शन के, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे जो रूल्स हैं वो रूल्स को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसा लॉ है जो गवर्न करता है हमारे साइज रिडक्शन को, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे मिल, जैसे हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, है ना, एज रनर मिल, एंड रनर मिल, उसके क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या उसका वर्किंग है, क्या उसका आपका डिमेरिट है, क्या उसका मेरिट है, ठीक है, तो क्या उसका यूजेस है। ये 4-5 जो चीज़ें हर एक बॉल मिल का पढ़ेंगे, तो वो अभी मान के चलो साइज रिडक्शन का 2 क्लास और होगा। एक क्लास में जो आज पढ़े उसका रिवाइज और एनर्जी पढ़ा दूंगा, और दूसरे क्लासेस में दोनों जो 4-5 जो बॉल जो भी मिल्स हैं उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। आप उसको अगर चाहें तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर हमसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं अगर आपको साइज रिडक्शन नहीं समझ में आया तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे आप शेयर करें, और सबको अगर उनको पसंद आ रहा है तो उनको कन्विंस करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी
ऐसे ही आपको बेस्ट कंटेंट सबसे आसान भाषा में समझाने के लिए आपके सामने हमेशा उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।